ईश्वर सहाय। आज की जूम क्लाउड आशीष प्रार्थना सभा में हम आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने इतना सुंदर अवसर हमें दिया कि आज के इस रविवार को इस संध्या के समय हम फिर से उसकी संगति में उसकी महिमा के लिए उपस्थित हो सके। जितने भी भाई बहन हैं सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं चाहूंगी भाई हेमंत से कि आज की जो आराधना है, आज आशीष बैंड जो रांची से हैं और उनके द्वारा ही किया जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि उन्हीं के टीम से, आप लीडर हैं, आपके द्वारा छोटी सी प्रार्थना के साथ में ही यह सभा शुरू की जाए। आइए हम आज की शाम उस महान परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति के लिए हम सभी अपने मन को तैयार करें। सचमुच में जब हम आराधना करते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को प्रदान करता है। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर पिता, आज की शाम हम सब विभिन्न जगहों से, विभिन्न राज्यों से प्रभु आपकी आराधना, आपकी इबादत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर, इस समय जब हम आपकी आराधना के गीतों को गाएंगे, हम अपने मन की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से गाने पाए। सचमुच में यहोवा परमेश्वर सच्चे आराधकों को तू जो चुनता है, तू खोजता है। हे पिता परमेश्वर, गाने वाले एक एक भाई बहनों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। वाद्यंत्र को, हर एक बातों को यहोवा आप अपने नियंत्रण में ले। आप पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति करें। ये प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, सुने और करें। आमीन। सभी कोई को जय मसीह की। यीशु सहाय। जय यीशु। आइए हम सब मिलकर आज उस महान परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और जब हम एक जगह, एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, विभिन्न स्थानों में एकत्रित होते हैं और हम उसके करीब आते हैं, तो सचमुच में महान परमेश्वर हमारी सुनता है। आइए आज की आराधना को आरंभ करते हुए एक गीत से आरंभ करेंगे। हो तेरी स्तुति है, ये हर एक कोई जानता, हो तेरी स्तुति आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी मेरा दिन दिखाता है, बनकर मेरी तुझे बताता है। जब मैं पुकारूं दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने उस सामर्थ को हमारे बीच में भेजा। आज आप जिन्हें सुन पा रहे थे वे आशीष बैंड रांची से आज आराधना में हमारे साथ सम्मिलित थे। आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में, इस आराधना के जरिए हम अपने घरों में परमेश्वर की उपस्थिति को आज अनुभव कर पा रहे हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे इन विपरीत परिस्थितियों में भी वह ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है कि उसकी स्तुति और महिमा उन लोगों के द्वारा
लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और इस समय जितने भी भाई बहन माता पिता इस जूम क्लाउड आशीष प्रार्थना सभा में सम्मिलित हो चुके हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और सभी को यीशु सहाय, जय जय यीशु और जय मसीह की कहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम में। और परमेश्वर धन्यवाद हो कि हम सभी स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं। और आज इस रविवार को परमेश्वर ने इस संध्या के समय हम सभी को अपनी उपस्थिति में लेके आया। हम गवाही की ओर जाएंगे और आज की गवाही देंगी देवी रानी लकड़ा, जो भाई बिलचुस उनकी पत्नी है और वो मुंबई से हैं। और उनका मैं स्वागत करती हूँ इस जूम क्लाउड प्रार्थना सभा में कि वे अपनी गवाही दें, उनके जीवन जो अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है उसे व्यक्त करें। बहन, आपका स्वागत है। जय यीशु मसीह की और यीशु साई, जय यीशु, जय मसीह की। सारे जूम क्लाउड के लीडर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं जीवित परमेश्वर की गवाही को दे सकूं। गवाही हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने गवाही के दौरान में परमेश्वर ने मुझे छुआ। जब भी मैं सोचती हूँ उस गवाही को तो मैं धन्यवाद देती हूँ सारे वो गवाही को लिए जो मैं सुनती थी और महसूस कर। और गवाही मेरे जीवन में जब मेरे जीवन में आया, उस गवाही को मैं, जैसे मेरा पास्टर मुस्लिम बैकग्राउंड से आता है, उनकी जब मैं सोचती कि उनका सब कुछ है, सारे धन संपत्ति रहते हुए भी वो परमेश्वर में आया, कैसे आया और सारे कुछ छोड़ के परमेश्वर के पास आए। ये गवाही को मैं सुन के मेरे मन में बहुत सोचती थी। उस गवाही में परमेश्वर मेरा सोच में उस विराजमान होता था। मेरा नाम देवी रानी लकड़ा है और मैं सोचती थी कि दुनिया में कुछ नहीं है और मैं कोई परमेश्वर ही नहीं है। लेकिन जब उस पास्टर ने मुझे कहा कि जब मैं चर्च जाने लगी तो बोला कि आप क्रिश्चियन अपनाएंगे। मेरे फ्रेंड लोग के साथ जाते थे, नहीं मैं नहीं, जब तक जीवित परमेश्वर है तो ही मैं अपनाऊंगी। जिस परमेश्वर को मैं घुटने टेकूंगी और उसकी आराधना करूंगी, वो मेरे सामने आना चाहिए। तो फिर उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। मैं जाती थी और मैं वचन सुनती थी और थी कि सचमुच क्या परमेश्वर है। एक दिन मेरे जीवन में अचानक मैं जाती थी, लेकिन मैं सोचा ही नहीं था, लेकिन एक दिन में अचानक मेरे जीवन में अचानक पवित्र आत्मा उतरी और मेरा जीभ फाटने लगे। जब हमारे घर में छोटा सेवाई में बैठे थे लोग, तो मेरा जीभ फट गई और मैं अन्य भाषा बोलने लगी, जो जीवन में कभी मैं हिंदी और बंगाली के सिवा में कुछ और सादरी की भाषा में कुछ सीखा ही नहीं था। फिर मेरे परमेश्वर इतना अद्भुत तरीका से मेरे ऊपर उतरा और मैं समझ नहीं पाई और मेरा शरीर, मेरे सोच कुछ काम करने नहीं लगा और पवित्र आत्मा मेरे पर और मैं चिल्ला के प्रार्थना करने लगी। और लोग पड़ोसी बोल रहे कि ये लोग लड़ाई कर रहे। जब वो लोग आए और बोल रहे कि क्या हुआ है आप लोग के घर में, तो बताया कि नहीं कुछ नहीं है, यहाँ प्रे चल रहा है। और उस दिन मेरे जीवन में सचमुच मैंने परमेश्वर को महसूस किया और सचमुच परमेश्वर जीवित है। फिर मैंने 2012 से मैं चर्च जाती थी। 2013 में मैंने बपतिस्मा लिया और मेरे जीवन में परमेश्वर और एक काम किया कि मुझे बहुत सारे आशीष से भरा, बहुत सारा जो वरदान, शारीरिक, आत्मिक और सारे चीज से मुझे भरा, बुद्धि से भरा। जैसे मेरे मन में एक कोना था कि जैसे लुक्का 19 में है, जो जक्कई के जीवन में एक खालीपन था। उस कहानी में बहुत सारे बातें हैं, लेकिन उसके जीवन में एक खालीपन था। वो खालीपन जब यीशु मसीह आया तो भर गया। वैसे ही मेरे जीवन जो खालीपन था वो भर गया और बहुत सारे आशीष मेरे जीवन में आने लगा। मेरे जीवन में बुद्धि भरा, बुद्धि की वरदान मिला
अन्य भाषा की वरदान मिला, और भी बहुत सारे जो मैं बाइबल नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन बाइबल भी मैं अच्छी तरह से पढ़ती और समझ सकती। और मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत, और उससे बढ़ के उसने मुझे प्रेम दिखाए। प्रेम इतना, उसकी प्रेम इतना, मैंने एक दिन प्रार्थना करे प्रेम को महसूस किया। उसकी प्रेम महान है। सारे सारे धन दौलत, सारे संपत्ति, भारी सब कुछ क्यों ना हो इंसान के पास, लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम जब मिल जाए तो सब चीज बेकार है। मुझे बहुत ही, मैं बता नहीं सकती कि परमेश्वर कितना महान है। उसका महान प्रेम को मैंने महसूस किया है, और आज तक उसकी प्रेम को मैं लेके चलती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए इस संसार में, और उसका प्रेम, और उसका प्रेम जो मुझे किया है, मुझे अपने राज्य में बुलाया, उसके राज्य का काम मैं करूं। मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर मुझे उसके राज्य में बुलाया है, उसके राज्य के काम के लिए बुलाया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये सारे आशीष मेरे लिए दिया, उससे भी बढ़ के दिया। जब मैंने उसके लिए मैंने सोचा परमेश्वर मुझे क्यों बुलाया है, जब मैंने उसका सोचा तो मुझे उसके राज्य के लिए बुलाया है, उसके काम के लिए। जैसे लोग अंधकार में है, लोग दुख में है, पीड़ा में है, उनको मैं छुड़ाऊं। जिससे परमेश्वर रोता है कि उसकी 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 बच्चे अंधकार में जा रहे, लोग लोग बहुत भटक रहे, मैं उनको बचा सकूं, इसके लिए बुलाया परमेश्वर। जैसे मैंने ये बात मेरे मन में आया, वैसे मैंने सुसमाचार सुनाया। परमेश्वर मुझे वो सुसमाचार सुनाया, लोगों को मैं बताया, मेरी गवाही, मेरे बातें, मैं जब परमेश्वर के प्रेम को, तो बहुत सारे लोग परमेश्वर में आए, और उस परमेश्वर में आए, उससे बढ़कर मुझे परमेश्वर ने आशीष दिया कि जब मैं परमेश्वर के राज्य का काम करूं तो परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ता। मेरी हर जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। उसके लिए परमेश्वर, मेरे बहुत सारे गवाही है, लेकिन जब मैं परमेश्वर में आया और मुझे बहुत सारे प्रेम और बहुत सारे आशीष दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर महान है। अब कैसी भी आपके पास बुद्धि ज्ञान नहीं हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपको बुद्धि से भी भरते हैं, सारे बातों से भरते हैं, और आपको ऊंचा स्थान में रखता है। अब हर चीजों में आप समझ सकते हैं, आत्मिक बात को, संसारिक बात को भी, जो लोग कैसे जीना है, क्या करना है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे जीवन में आया और मुझे बहुत सारे खुशी से भरा। मैं सोचा ही नहीं था कि मेरे जीवन ऐसा बदलेगा, और परमेश्वर को प्रेम को मैं महसूस कर पाऊंगी, और बहुत जल्दी मुझे सब कुछ मिला। मैं सोचा ही नहीं था, जो लोग आज बहुत दिनों से मांगते हैं, लेकिन मुझे बहुत जल्दी मिला परमेश्वर से। आज मैं जब सोचती हूँ तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, और जब मुझे बुलाया है तो मैं उसके काम को मैं जरूर करूंगी। हमारी सेवकाई हमें जब परमेश्वर जहाँ लेके जाना चाहते, जो भी काम के लिए सौंपा है परमेश्वर, अभी तक हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे क्या काम दिया है, परमेश्वर जरूर रास्ता को खोलेगा और परमेश्वर के राज्य के काम को मैं कर पाऊंगी। मेरे ये छोटी सी गवाही है, जो गवाही तो बहुत है, लेकिन मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने किया उसको मैं धन्यवाद देती हूँ आज, क्योंकि सचमुच महान परमेश्वर है, जो अपने बच्चे को कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता है। उस माँ के गर्भ के पेट से ही, उसको रचने से पहले ही उसने उसको चुन लिया है। वैसे ही मुझे कोना से, जहाँ हम लोग को पता ही नहीं था कि मसीह क्या है, परमेश्वर क्या है, जो क्रिश्चियन कौन है, ये सब हमें पता ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुन के निकाल के मुझे यहाँ खड़ा किया है, और मुझे बहुत सारे आशीष से भरा है। उसके बुद्धि ज्ञान, उसके वचन, उसके प्रेम, उसका सामर्थ मेरे जीवन में दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये मेरी छोटी सी गवाही है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सारे जूम क्लाउड मीटिंग मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सचमुच परमेश्वर महान है। उसके पास आने से शारीरिक चंगाई तो मिलता है, उससे बढ़कर बुद्धि और ज्ञान और हर एक चीज मिलता है, जो हमें परमेश्वर, जो हमें जरूरत होता है। हम आज हम मांगते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, नहीं मिलता है, लेकिन पहले परमेश्वर की राज्य को खोजो, सारे वस्तु मिलेगी आपको, ऐसा वचन कहता है। मैं विश्वास करती हूँ
मुझे उसका प्रेम मिल गया और बाकी कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही भाई बहन, अगर आपका जीवन में अगर कभी खालीपन है तो परमेश्वर को बुलाइए। परमेश्वर आपको जरूर आपके अंदर आएंगे और आपका जीवन को भर देगा, सारे खुशी से भर देगा। आपकी संसार की कोई भी चीज में खुशी नहीं, लेकिन परमेश्वर का जब आपका प्रेम मिलेगा, सारे आनंद और खुशी से बढ़ के परमेश्वर का प्रेम। इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ जूम क्लाउड मीटिंग को, जो मुझे मौका दिया। मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा नाम गवाही के लिए डाला गया है, लेकिन मुझे अचानक बोला कल, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह। और आज वाकई में बहुत खुशी का दिन है हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए, और एक बहुत ही खास दिन है परमेश्वर आज इस परिवार के लिए, क्योंकि आज हमारे परिवार में एक नया संतान के द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीष किया। और मेरा एक ही इच्छा है कि जीवन में परमेश्वर मुझे सब कुछ देने वाला है, क्योंकि मसीह की छत्र छाया में जब हूँ तो आशीष तो मुझे यूं ही मिल ही जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नया संतान है, नया वारिस जो है, वो परमेश्वर का आराधक बने, एक मसीह सेवक बने, एक मसीह योद्धा बने। और मैं चाहता हूँ कि इस संतान, इस छोटे शिशु का अर्पण हो और उनका नामकरण हो, और हमारे प्रभु के दास पासवान संदीप तिर्की के द्वारा इसके नाम की घोषणा हो। और मैं इस बच्चे को उनके हाथों में मैं अर्पण करता हूँ। आगे के समय प्रभु के दास के हाथों में सौंपता हूँ। खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं, चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं। जीवित हूँ मैं तेरे लिए। चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं, चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं। जीवित हूँ मैं तेरे लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या अद्भुत शाम है आज की शाम। सब मिलकर बोले हालेलुया। तारीफ हो उस खुदा की, महिमा करते उस खुदा का। सारी जलाल खुदा को मिले, सारी इज्जत खुदा को मिले। आज जो बहन गवाही में रखी अपने जिंदगी की कहानी, जो परमेश्वर पिता ने उनके जिंदगी को बदला, आज मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बिलचुस और उसके परिवार के लिए। आज बिलचुस भाई, मैं एक बात तो कहूं, भली पत्नी कौन पा सकता है। हालेलुया। सचमुच जो आपके लिए परमेश्वर पिता ये अनुग्रह किया कि पूरा परिवार आशीष से भरा है। आज प्यारा बेटा को, आज जितने लोग हैं देखें स्क्रीन में, प्यारे बेटे को परमेश्वर पिता ने दिया। और इनका कहना है कि आज की शाम इनका नाम आरंभ किया जाए। और चूंकि लॉकडाउन में फंसे हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, सब प्रकार की प्रॉब्लम कहीं भी सब जगह है, और इस कारण से बेटे का नाम आज हम यीशु मसीह के नाम में आरंभ करने जा रहे हैं। और मैं सचमुच इस समय विशेष करके मैं कहना चाहूंगा कि प्यारे बेटा को परमेश्वर पिता बिलचुस के और बहन रानी के हाथ में रखा, इनके गोद में रखा, आशीष के द्वारा सचमुच इस परिवार को भरा।
लेकिन ये तो सचमुच ये परमेश्वर का बेटा है। आज महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ये माँ बाप होकर इस बेटे को परमेश्वर के हाथ में अर्पण करना चाहते, परमेश्वर के हाथ में देना चाहते। जिंदगी का हर भाग इस बेटा का परमेश्वर के अधीन में हो। जैसे कि हन्ना अपने बेटे को अर्पण की और परमेश्वर की अधीनता में सौंपी। और एक दिन की बात है, सचमुच मुझे कहने दीजिए, अगर मैं आरंभ से बात करूं हन्ना के जीवन से, हन्ना ऐसी थी, रियली उसका कोख बंद कर दिया गया था, वो बांझ थी, उनका संतान नहीं हो रहा था, लोग हाहाकार कर रहे थे, उसके परिवार के लोग सता रहे थे, वो आंसू के साथ जिंदगी जीती थी। लेकिन एक दिन की बात है, परमेश्वर पिता के भवन के आंगन में, जी हाँ, चौखट में आकर के ओ सचमुच आंखों से आंसू बहने दिया, प्रार्थना कर रही थी। एली याजक को समझ में नहीं आ रहा था, एली याजक कह रहा था ये नशे में है, लेकिन सचमुच हन्ना ने कहा कि मैं नशे में नहीं हूं, मैं प्रार्थना परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रही हूँ। और एली जब प्रार्थना की, परमेश्वर पिता ने एली को कहा, जा उनकी मन्नतों को मैंने पूरा किया और उनको कह दे। जी हाँ, वो कह दिया और एक बेटा को जन्म दी। और जब बेटा को जन्म दी, मुझे कहने दीजिए 1 साल के बाद में, 1.5 साल के बाद में वो परमेश्वर के भवन में पहुंचा दी। और मुझे कहने दीजिए, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के भवन में जब पहुंचाई और तब परमेश्वर के भवन में था वो, और एली याजक के साथ में रहता था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये हन्ना दिल खोल करके अर्पण की, परमेश्वर पिता के हाथ में अर्पण की। और जब ऐसे ही जब बढ़ रहा था मेरे प्रियो, उस बेटे का नाम था सामुएल। ध्यान से सुनिएगा, सामुएल को परमेश्वर पिता ने इज़राइल का पहला भविष्यवक्ता बनाया। हालेलुया। आज कौन नहीं चाहता अपने बेटे को परमेश्वर के हाथ में देना, और परमेश्वर पिता उन्हें नबी बनाए और भविष्यवक्ता ठहराए। आज बिलचुस भाई और बहन रानी परमेश्वर के अधीनता में इस बेटे को देना चाहते हैं। आज सचमुच मैं कहना चाहता हूं कि इस बेटे का नाम अब्नेर लकड़ा होने के लिए, बोलने के लिए और इनके जीवन के अंत तक ये नाम पुकारे जाने के लिए इन्होंने प्रस्ताव डाला है। अगर मैं इस बात को देखें, अगर बाइबल के अंदर में देखें तो लिखा है वचन के अंदर, इज़राइल का प्रथम राजा जो साउल था, मुझे कहने दीजिए, जब अपना राज्य स्थापित किया और तब उसके चचेरे भाई जिसका नाम अब्नेर था, प्रधान सेनापति साउल बना दिया। और मुझे कहने दीजिए, अब्नेर इज़राइल का प्रथम सेनापति थे। और इसका अर्थ होता है परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का रोशनी और परमेश्वर का ज्योति। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें और सचमुच इस बेटे के साथ में हम होकर प्रार्थना करें। सभी लोग अपने हाथों को इस बेटे की ओर अर्थात स्क्रीन की ओर लगाएं, अपने हाथों को उठाएं और इस बेटे के लिए हम प्रार्थना करें सभी मिलकर के। एक बार फिर से कहें, खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, जीवित हूं मैं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महान दया के लिए, महान आशीष के लिए। भाई बिलचुस शलोम लकड़ा को और बहन रानी को तू अपनी आत्मा से भरकर आज रखा। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर से मेरे परमेश्वर, इनके जिंदगी के हर एक भाग
केवल तेरी तारीफ के लिए हो, तेरी महिमा के लिए हो, तेरी जय के लिए हो। जिस गवाही को ये बहन रखी मेरे परमेश्वर, ये योजना आपका था, इनको तू आप नाम लेके बुलाया। मैं धन्यवाद करता हूँ, तू अपनी सेवकाई में भाई विल्चुस को और रानी को इस्तेमाल करता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रभु जी, आज इनके जीवन के लिए सचमुच पिता, इनके गोद में प्यारे बेटे को तो रखा मेरे परमेश्वर, ये तो तू आपकी योजना है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, आज जो भी है इस बेटे को तेरे हाथ में जब ये परिवार अर्पण करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, आपके नाम की तारीफ के साथ, वो जय के साथ, ये बेटा का जन्म जब से हुआ आज तक संभाला, एक बार फिर से आज की रात यीशु के नाम में हम आशीष प्रार्थना सभा के हर एक लोग मिलकर इस बेटे को तेरे सिंहासन के करीब हम सौंप देते हैं। तू इनका आड़ ढाल चट्टान गर ठहर, इनके जिंदगी का हर एक भाग के अंदर आशीष कुंडेल तेरा बल को बहने दे, पवित्र आत्मा नियंत्रण में रख, तेरा आग से और अभिषेक से भर मेरे परमेश्वर। तू मसा कर मेरे पिता, जब हन्ना के बेटे इस्माइल को अर्पण किया गया, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आज प्यारे बेटे को मैं तेरे हाथ में जब सौंपता हूँ, इन्हें तू भविष्यवक्ता ठहरा मेरे परमेश्वर। आज इनका जिंदगी का हर एक भाग तेरी महिमा के लिए हो, तेरी तारीफ के लिए हो, तेरी सेवकाई के लिए उपयोग में ला। आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, आज जो भी है मेरे प्रभु, तू सहायता कीजिए, इस बेटे का लालन पालन कर और यीशु के नाम में इनके शारीरिक मानसिक विकास कर और इनके जिंदगी का हर एक क्षेत्र मेरे परमेश्वर हर एक भाग ब्लेस किए जाए मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ इस परिवार के लोग, जबकि मेरे परमेश्वर प्यारे बेटे का नाम अब्नेर रखना चाहते, अब्नेर लकड़ा रखना चाहते मेरे पिता। आज जो अधिकार तू अपने चेले को दिया, उस अधिकार के साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इसी समय से और इसी समय से लेकर सचमुच पिता इस संसार के अंत तक के लिए इस बेटे का नाम को अब्नेर लकड़ा यीशु के नाम में घोषणा कर दी मेरे परमेश्वर। तू सहायता करे, आज इसका अर्थ है परमेश्वर का प्रकाश, तू अपनी प्रकाश की सामर्थ को यीशु के नाम में प्यारे बेटे के जीवन के लिए उतार मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन, आज जो भी है मेरे पिता इस विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी होकर तू सचमुच परमेश्वर आज इनके साथ में होकर चला, इस तरंग के माध्यम से मेरे परमेश्वर बेटे के जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज जो भी है मेरे प्रभु जी, एक बार फिर से यीशु के नाम में प्यारे बेटे अब्नेर लकड़ा को एक बार पुनः तेरे हाथ में सौंपता हूँ और यीशु के नाम में इस समय से यीशु के नाम में सचमुच परमेश्वर इनके जिंदगी के लिए आज सचमुच प्रभु जी अब्नेर लकड़ा नाम होने के लिए घोषणा करता है खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ स्वामी, सारी जलाल इज्जत और आदर आपको देते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये प्रार्थना को मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आशीष करे आप पूरे परिवार को। बेटे अब्नेर लकड़ा के लिए एक बार तालियां बजाएं। हमारे जूम क्लाउड मीटिंग आशीष प्रार्थना सभा की ओर से आपका भी इस सभा में स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दे, बहुत आयत का आशीष दे। और इसके बाद जब आप चर्च में, आप अपनी कलीसिया के अंदर में, आप जहां भी हैं, जब इसका संस्कार होगी और तब इसी नाम को रखिए अब्नेर लकड़ा। बोल दे हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर की जीवित वचन की ओर जाएंगे। आज के शाम जितने लोग जुड़े हैं, हर एक लोगों को मैं दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है इस सभा के अंदर में। मेरे प्रियो, एक बार फिर मैं सचमुच आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और बहुत लंबा प्रचार नहीं, बहुत शॉर्ट प्रचार में करूंगा और अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में देकर आइए एक बार फिर से कहें, खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए, चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, जीवित हूं मैं तेरे लिए, चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, जीवित हूं मैं तेरे लिए। हाथों को उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या शाम है मेरे प्रियो। आज की शाम हम में से हर एक लोग उस महान परमेश्वर के नजदीक हैं, परमेश्वर के करीब हैं। सचमुच आइए परमेश्वर की वचन को हम आगे जाएं। लिखा है वचन के अंदर में, उत्पत्ति की किताब में 28 अध्याय से हम आगे तक हम बात करेंगे, मगर ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। तब इसहाक ने, एक वचन में लिखा है, तब इसहाक ने 28 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय 1 वचन और 2 वचन को हम पढ़ें तो ऐसा लिखा है, तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। पद्दनराम में अपने नाना बतुएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। मुझे कहने दीजिए, इस वचन को जब मैंने पढ़ा, लिखा है उसके और पीछे हम पढ़ेंगे तो याकूब जो है अपने भाई से डर रहा था और ये भागने का प्लानिंग किया था, और सचमुच अपने भाई से वो डर रहा था और इसहाक भी अपने घर से उसको दूर रखना चाह रहा था। इसलिए बोला, इसहाक बेटा जा, तेरे मामा लाबान के घर जा, उनकी एक बेटी से तू शादी कर ले। क्या बात है, इतनी अच्छी बात है। अपने मामा की बेटी से क्या कर लेना? जोर से बोले सभी लोग, शादी कर लेना। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, बड़ा इंटरेस्टिंग वचन मैं आज के शाम आपके बीच लाया हूं। अब याकूब क्या करेगा? डरा है अपने भाई से, जा रहा है अपने पिता की बात की, अपने पिता की आज्ञा का पालन करके अब यात्रा आरंभ किया है, जा रहा है। रास्ते में कई बातें हुई, मुझे कहने दीजिए। अगर मैं बात करूं, एक जगह सो गया, मेरा विषय ये नहीं है, आगे चलकर मैं उस विषय पर आऊंगा, लेकिन कहना चाहता हूं, एक जगह सो गया, पत्थर में को तकिया बना करके सो रहा था। बड़ा भयंकर दर्शन देखा, स्वर्ग की दर्शन देखा, स्वर्ग की दर्शन देखा। मुझे कहने दीजिए, आगे चलकर हम देखें, जब जागा और जा रहा है, फिर से यात्रा आरंभ किया। जब यात्रा आरंभ किया, 29 अध्याय के अंदर में लिखा है, 29 अध्याय 1 वचन में लिखा है, 1 वचन से आगे, फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया। याकूब फिर से अपना मार्ग को पकड़ लिया, अब जा रहा है लाबान के घर, जिसकी बेटी से शादी करना है। उसका पिताजी इसहाक बोल दिया, बेटा जा, तेरी मामा के बेटी से क्या कर लेना? शादी कर लेना। बड़ा मजेदार बात आगे लिखा है, और पूर्वियों के देश में आया। ओके, चलिए अब पहुंचने वाला है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। आगे लिखा है, उसने दृष्टि करके क्या देखा? मैदान में एक कुआं है, मैदान में एक कुआं है, और लिखा है, और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंड को जल पिलाया जाता था, वो भारी। इस कहानी के अंदर लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है। याकूब देखता है एक कुआं, मैदान के अंदर एक कुआं है, और कुआं के मुंह के पास एक बड़ा सा पत्थर है। कुआं के मुंह के पास में वो बड़ा पत्थर को रख दिया गया। और क्या देखता है कि 3 झुंड भेड़ बकरियों का देखता है और उनसे बातें करता है। देखिए आगे लिखा है 3 वचन में, मैं इसकी भेद की बात आपके बीच रखना चाहता हूं। और तब सब झुंड इकट्ठा हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते, और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। इसका सिस्टम ये था कि सारे चरवाहे एक साथ मिलकर के जोर से धक्का लगा करके उस पत्थर को हटाते थे। लेकिन क्या देखता है यहाँ पर? अब याकूब देख रहा है, याकूब देख लिया, हाँ यहाँ पर एक कुआं है, कुआं के मुंह के पास एक बड़ा सा पत्थर है। मुझे कहने दीजिए, आगे लिखा हुआ है 4 वचन में लिखा है, याकूब ने चरवाहे से पूछा। क्या पूछा? हे भाइयों, तुम कहाँ के हो?
उन्होंने कहा हम हारान के हैं। बोले कि हम हारान के हैं। तब बोला मेरे लाबान को जानते हो? बोले हाँ। बोले कैसा है? ठीक है, अच्छा है, सब कुशल मंगल है। मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो। और तब ये बाइबल के अंदर में लिखा है कि बात कर ही रहे थे कि राहेल अपनी भेड़ बकरी को लेकर के आई, जो लाबान की बेटी है, भेड़ बकरी को लेकर के आई। लिखा है 9वें वचन के अंदर में उनकी यह बातचीत हो रही थी कि राहेल जो पशु चराया करती थी अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उस भेड़ बकरियों को देखा तो निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर लुकाया और अपने मामा लाबान के भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। हालेलुया। मैं यहां पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। याकूब जिसका नाम इजराइल पड़ा, याकूब जिसका नाम इजराइल पड़ा, अब जा रहा है अपने मामा के घर, मगर जब रास्ते में देखता है मेरे प्रियो, एक सिस्टम था उस कुआं का पत्थर को जब तक सारे लोग मिलकर नहीं हटाएंगे तब तक नहीं हट सकता है। आज की शाम में कहना चाहता हूं, ये याकूब देखा और अपने मामा के भेड़ बकरी को पानी के लिए हो सकता है तड़प रही थी। मैं एक बात को कहना चाहता हूं, ये याकूब स्वयं इससे पहले कि बहुत वो इतना बड़ा पत्थर था कि अकेले नहीं सकते थे कोई भी, क्योंकि ऑलरेडी पहले से वहां पर 3 झुंड था और 3 झुंड के चरवाहे सचमुच मेरे प्रियो हो सकता है हिम्मत नहीं किए। लेकिन एक बात को कहना चाहता हूं, ये सारे सिस्टम ऐसा था कि सारे लोग एक साथ मिलकर के उसको धक्का देते थे, तब वो पत्थर हटता था, तब भेड़ बकरी पानी पीती थी। मुझे कहने दीजिए, याकूब जिसका नाम इजराइल पड़ा, परमेश्वर की आत्मा उसके साथ में, और याकूब जो है अकेले ही उस पत्थर को लुढ़का दिया। हालेलुया, अकेले ही लुढ़का दिया। आज की शाम मैं कहना चाहता हूं, आज आपके जीवन के साथ में भी ऐसा ही होगा। बड़ा पत्थर, और बड़े पत्थर के कारण मेरे प्रियो हो सकता है आप तनाव में होंगे, बड़ी कष्टों में होंगे, बड़ी मुसीबत में होंगे, बड़ी प्रॉब्लम आपका होगा। लाइफ के अंदर आप रोते होंगे आंसुओं के साथ में, सब प्रकार की चिड़चिड़ापन आपके जीवन के साथ है, बीमारी आपके जीवन के साथ में है, रुकावट और बंधन और श्राप आपके जीवन के साथ है। आज मैं कहना चाहता हूं, एक बड़ा पत्थर के रूप में मुझे कहने दीजिए, उस दिन की बात याद कीजिए जब यीशु मसीह कब्र में से जी उठे थे। और उस दिन सचमुच मेरे प्रिय सुबह के समय में मरियम मगदलनी सलोमी जा रहे थे देखने के लिए, और कब्र के पास में एक बड़ा पत्थर था, और तब ये बात कह रही थी कौन लुढ़काएगा इस बड़े पत्थर को। लेकिन सचमुच जब आगे चल के देखा तो वो पत्थर लुढ़का हुआ था। सवाल था कि कौन लुढ़काएगा उस पत्थर को। आज की शाम आप भी कह रहे होंगे, कौन लुढ़काएगा मेरे बीमारी की पत्थर, कौन लुढ़काएगा मेरे समस्या का पत्थर, कौन लुढ़काएगा मेरे श्राप का पत्थर को, कौन लुढ़काएगा मेरे विपरीत परिस्थिति के पत्थर को, कौन लुढ़काएगा मेरे जीवन की असफलता के पत्थर को। लेकिन आज की शाम मैं कहना चाहता हूं, याकूब जिसका नाम इजराइल पड़ा, वो परमेश्वर के संग करता था, और स्वयं अकेले सच है मेरे प्रियो, अकेले इस बात को मैं कहना चाहता हूं, अकेले उस पत्थर को हटा दिया। आज मैं इस याकूब के विषय में, याकूब का जिंदगी और यीशु मसीह का जिंदगी, मुझे कहने दीजिए, यीशु मसीह का और याकूब का चरित्र चित्रण देखेंगे तो सचमुच मिलता है। आगे चलकर मैं बात करूंगा। ये अब लाबान के घर में याकूब पहुंच गया। समय कम है, अब मैं स्पीड में चलूंगा। ये याकूब के घर में, लाबान के घर में याकूब अब पहुंच गया। मुझे कहने दीजिए, बहुत दिन हो गया, जब बहुत दिन बीत गया मेरे प्रियो, अब इनका विवाह राहेल के साथ हुआ। इसके पहले और भी विवाह हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन मैं राहेल से मैं आरंभ करना चाहता हूं। राहेल से सचमुच मेरे प्रिय, एक बार फिर से मैं कहूंगा, याकूब और राहेल का विवाह हुआ, और राहेल से एक बेटा यूसुफ उत्पन्न हुआ है। अगर आप 30
30 अध्याय उसके 25 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, राहेल और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, सुनिएगा, बहुत गंभीर विषय की ओर मैं आपको लेना चाहता हूं, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश को और अपने स्थान को लौट दूं। मुझे कहने दीजिए, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा है, याकूब बहुत दिन तक उनका भेड़ बकरी चराता था अपने ससुर लाबान का, और अब जब राहेल का बेटा यूसुफ हुआ तब कहने लगा, नहीं अब मुझे जाना है अपने देश, अपने पिता के पास जाना है, अपना घर जाना है, मुझे कहने दीजिए। और तब याकूब कहने लगा, आप मुझे विदा कर, ध्यान से सुनेगा, मुझे विदा कर, अपने देश को मैं, अपने स्थान को मैं लौट जाऊं। मेरे प्रियो, लाबान कहने लगा, नहीं हम तुझको नहीं भेजेंगे। हम गंभीरता की ओर आ रहे हैं। जी हाँ, लाबान कहने लगा, मैं तुझको नहीं भेज सकता, इसलिए कि तेरे आने के कारण मुझे आशीष परमेश्वर पिता दिया है। और सचमुच कई बार निवेदन करने की बात को लेकर कई बार निवेदन किया लाबान, और तब उस निवेदन को स्वीकार करते हुए, सचमुच मेरे प्रियो, स्वीकार करते हुए एक बार फिर से याकूब मान गया, फिर से याकूब मान गया। लेकिन मेरे प्रियो, कहने लगा, अब लाबान कहने लगा, अब मैं तुमको फ्री में काम नहीं कराऊंगा। इतना दिन भेड़ बकरी चराया ना बेटी पाने के, लेकिन आप जो काम कराने वाला है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, लिखा है, सचमुच लाबान कहने लगा, अब मैं तुझे फ्री में काम नहीं कराऊंगा, बता मैं तुझको क्या दूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं मैसेज के अंतिम वरन ये मैसेज मुख्य मैसेज है, ध्यान से सुने। 31 वचन के अंदर लिखा है, 30 अध्याय उसके 31 वचन में लिखा है, फिर उसने कहा, मैं तुझे क्या दूं। लाबान ने कहा, याकूब मैं तुझे क्या दूं। और आगे लिखा है, याकूब ने कहा, ध्यान से सुनिए, याकूब ने कहा, मुझे कुछ ना दे, अरे मुझे कुछ ना दे, यदि तू मेरे लिए काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरी को चराऊंगा, हाँ, और उसकी रक्षा करूंगा। जी हाँ, और आगे थोड़ा पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर चलूंगा, तेरी सब भेड़ बकरी के बीच में से हो करके चलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली या चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा, और ये मेरी मजदूरी ठहरेगी। सुनो मेरी बात, लाबान तो कह दिया बेटा मत जा, और ये कह दिया बता मैं तेरे लिए क्या दूं। और तब याकूब कहने लगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर तू चाहिए तो सुन, जितने चित्ती वाली है, चितकबरी है, जितने काली भेड़ है, और जितने काली चितकबरी चित्ती वाली बकरी है, वो सबको अलग कर रखो, और यही मेरी मजदूरी ठहरेगी, यही मेरी मजदूरी ठहरेगी। अर्थात लाबान सुन, जितने अच्छे गोरे अर्थात अच्छा शरीर जिसका है, कहने का मतलब उजलापन शरीर है, उजला जितना दिखता है वो तेरा है, लेकिन जितने की चितकबरी है, जितने काली है, और जितने चित्ती वाली है, चाहे भेड़ है चाहे बकरी है, वो मेरी, और यही मेरी मजदूरी है। हालेलुया। एक बार फिर से मैं कहूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, और सचमुच मुझे कहने दीजिए, लाबान कहने लगा, ध्यान से सुनिएगा, लाबान कहने लगा, क्या कहने लगा, बता मैं तेरे लिए क्या दूं। परमेश्वर पिता ने कहा यीशु मसीह, बता मैं तेरे लिए क्या दूं। परमेश्वर पिता ने कहा अपने प्रिय बेटा को, बता यीशु मैं तेरे लिए क्या दूं। यीशु मसीह ने कहा, जितने चित्ती वाली
चितकबरी, जितने काली भेड़ और बकरी, वो ही मेरी मजदूरी ठहरी। आज की शाम मेरे प्रियो में एक बात कहना चाहता हूं। यीशु मसीह जिस बात को डिमांड किया परमेश्वर पिता से, वो भयंकर डिमांड था। आज मुझे कह दीजिए, इस बाइबल के अंदर में लिखा है, याकूब तो कहा जितने चित्ती वाले, जितने चितकबरी है, जितने काली है, वो मेरी मजदूरी ठहरेगी। मुझे याकूब, ये मुझे लबान कुछ न दे। परमेश्वर पिता से भी यीशु मसीह यही कहा, जितने चितकबरी हैं, जितने काली हैं, जितने चित्ती वाली हैं, आज जितने गंदे दिखने वाली भेड़ और बकरी हैं, यही मेरी मजदूरी ठहरेंगी, यही मेरी मजदूरी ठहरेगी। मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, बाइबल के अंदर में लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बुलाने आया। क्या होता आज की शाम यीशु मसीह कह देता, क्या होता आज मेरा, क्या होता आज की शाम आपका, जो यीशु मसीह कह देता, मुझे अच्छे धर्मी लोग चाहिए, अच्छे गोरे लोग चाहिए। लेकिन परमेश्वर पिता से एक बात को यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर पिता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये चिट्टी वाली, ओ ये काली वाली, ये धारीदारी वाली, ये चितकबरी, ये काली, ये चाहिए, ये मेरी मजदूरी ठहरेगी। आज मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, ये पाप से सना हुआ व्यक्ति मुझे चाहिए, ये अपराध से सना हुआ व्यक्ति मुझे चाहिए, वो सब प्रकार के अधर्म में फंसा हुआ व्यक्ति चाहिए, ये पाप के गुलाम में जकड़ा हुआ व्यक्ति चाहिए, शैतान के गुलाम में जकड़ा हुआ व्यक्ति चाहिए। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को एक सवाल किया, बता मुझे, मैं इसके बदले में तुझे क्या दूंगा। लेकिन परमेश्वर पिता के पास यीशु मसीह ने कहा, ये लोग चाहिए जो चितकबरे हैं, जो पापी हैं, जो काले हैं, जो अंधियारे में हैं, जो श्राप में हैं, वो बीमार से ग्रसित हैं, वो टूटे हैं, आंसुओं के साथ रो रहे हैं। आज के सामने कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर पिता के पास यीशु मसीह ने कहा, यही मेरी मजदूरी ठहरेगी, यही मेरी मजदूरी ठहरेगी। बाइबल के अंदर में लिखा है, पहला तीमुथियुस की किताब 1 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा, यह बात सत्य है और हर बात से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। क्या आप हाथ खड़ा कर सकते हैं? चित्ती वाले, धारीदारी वाले, ओ सचमुच मुझे कहने दीजिए, काले वाले जितने हैं, जो पाप से सना हुआ काला रंग का जितने लोग हैं, आज हर एक लोग क्या हाथ उठा करके कह सकते हैं कि वो काला बकरी मैं हूं, काला भेड़ मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर पिता यीशु मसीह को कहा था, बता बेटा तेरे लिए मैं क्या दूं, तू तो स्वर्ग की गद्दी छोड़ करके मैं तेरे धरती में इस भेड़ और बकरी के बीच में तुझे भेजा हूं, अब बता मैं तेरे लिए क्या दूं। यीशु मसीह ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर पिता, मुझे तो चाहिए ये लोग जो आंसुओं के साथ हैं, जो पाप में डूबे हैं, जो अंधकार में डूबे हैं, श्राप में डूबे हैं, वो सब प्रकार के शैतान से ग्रसित हैं। वो मुझे कहने दीजिए, वो परमेश्वर पिता से यीशु मसीह यही कहा, जितने काली चित्ती और जितने काली है चितकबरी, जितने भेड़ और बकरी हैं, यही मुझे मेरे मजदूरी ठहरेंगे। हालेलुया। आप ही हैं, आप ही हैं जो यीशु मसीह आपको चुना। मैं एक बात को कहना चाहता हूं, मैं वो भाग हूं जिसको सचमुच मैं उत्तम भाग हूं, जो मुझे परमेश्वर पिता मुझे चुन ले। यीशु मसीह मुझे चुन लिया। उसको जरूरत तो नहीं था स्वर्ग से धरती आने का, लेकिन मुझे जब धरती इस जगत के अंदर भेजी दिया परमेश्वर पिता, कहा यही काला वाला चाहिए। हाँ, एक समय था मेरे प्रियो, मैं पागल हो गया था, मैं मेंटल हो गया था, सचमुच मेरे प्रिय में पागल हो गया था। मुझे कहने दीजिए, होटल का फेंका हुआ चीज को मैं खा रहा था। मुझे कहने दीजिए, परमेश्वर पिता मेरे लिए, जी हाँ, परमेश्वर पिता ने कहा, यीशु को कहा, बता बेटा बता तेरे लिए मैं क्या दूं। यीशु मसीह ने कहा, ये पागल व्यक्ति मुझे चाहिए। हालेलुया। यीशु ने कहा, ये चाहिए मुझे, ये काला चाहिए, ये चितकबरी चाहिए, हाँ ये चित्ती वाला चाहिए,
मुझे कहने दीजिए, आज के साथ जितने लोग पाप से घिरे हैं, पाप से ग्रसित हैं, आज यीशु मसीह ने कहा मैं इनके बीच में से होकर चलूंगा। अगर बाइबल के अंदर में देखें 35 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर बड़ा अच्छा लिखा हुआ, बड़ा अच्छा लिखा है मेरे प्रियो। अतः उसने उसी दिन धारी वाले चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाले और चितकबरी बकरियों को, अर्थात उसमें कुछ उजलापन था, हाँ, और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्र के हाथ में सौंप दिया। अर्थात मुझे कहने दीजिए, पर यीशु मसीह ने कहा, हाँ, यीशु मसीह ने कहा मुझे ये काले लोग चाहिए, ये पाप से ग्रसित लोग चाहिए। और उसी दिन परमेश्वर पिता ने सचमुच ये सारे लोगों को, ब्रह्मांड के अंदर जितने लोग हैं, सारे लोगों को परमेश्वर पिता ने सौंप दिया, बेटा लिए तेरे नियंत्रण में। मुझे कहने दीजिए, आगे बाइबल 36 वचन में लिखा है, और उसने अपने और याकूब के बीच, लाबान और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया। एक बार फिर से 36 वचन को आप पढ़ लीजिएगा, घर के अंदर में लिखा है, उसने अपने और याकूब के बीच 3 दिन का अंतर ठहराया। मुझे कहने दीजिए, ये बातें बिल्कुल यहाँ सत्य है कि परमेश्वर पिता ने अपने और यीशु के बीच में 3 दिन का अंतर ठहराया। मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दे में से यीशु मसीह उठा है। हालेलुया। आज मुझे और आपको यीशु ने कहा, यही है मेरे भेड़, और इन्हीं के बीच में से होकर के मैं चलूंगा। यही चितकबरी भेड़ के बीच में, काली भेड़ के बीच में मैं होकर के चलूंगा। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको इतना प्यार करता है कि सचमुच मेरे और आपके साथ में चलता है। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इसकी सचमुच यीशु मसीह मुझे और आपको खरीदा। मुझे कहने दीजिए, अपना बेटा और अपना बेटी बनाने के लिए कैसा काम किया है। अगर उस दिन की बात करें, जब जिस दिन गत्समनी बाड़ी में वो प्रार्थना करने के लिए गया, अपने चेलों को डांटा भी, बोला एक घड़ी भी तुम मेरे साथ जाग नहीं सकते। मेरे प्रियो, वहां एक चेला सचमुच मेरे प्रियो कुछ लोगों के साथ में मिला हुआ था, और वो 20-30 चांदी के सिक्के से सौदा किया था, और एक बात को कहा था कि जब जिसको मैं चूम लूं वही है यीशु मसीह। और रियली मेरे प्रियो, कुछ लोगों को लेकर के आ गया यहूदा इस्करियोती, और यहूदा इस्करियोती से गले लगा, यीशु मसीह से गले लगा, चूम लिया। चूमने के बाद में लोग उसे पकड़ लिए। मुझे कहने दीजिए, 5 जगह न्याय करने के लिए लिया गया। 5 जगह न्याय के लिए यीशु मसीह को लिया गया। सबसे पहले हन्ना महायाजक के पास लिया गया, उसके बाद काइफा महायाजक के पास लिया गया, उसके बाद पिलातुस के पास लिया गया, उसके पास हेरोदेस राजा के पास लिया गया, उसके बाद फिर से पिलातुस के पास ले गया। अरे लोग न्याय करवाना चाहते थे कि ये चितकबरी भेड़ के बीच में रहता है, हाँ, वो चितकबरी भेड़ की रक्षा करता है, वो मदद करता है। मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, लोगों को जलन था, लोगों को जलन था, तकलीफ हो रहा था। ओ सचमुच मेरे प्रियो, अगर चितकबरी भेड़ के आंख नहीं थी तो सचमुच यीशु मसीह आंख पर अपने हाथों को रखा, बोला देख, वो देखने लगी, वो भेड़ देखने लगे। हालेलुया। आज मैं कहने चाहता हूं, भेड़ कहने का मतलब संसार के लोग हैं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। हालेलुया। मैं और आप वो भेड़ है। सचमुच मेरे प्रियो, हमारा चरवाहा यीशु है। आज मुझे कहने दीजिए, इस सचमुच मेरे प्रियो, न्याय के लिए यहाँ वहां लोगों को ले जा रहे थे। मुझे कहने दीजिए, यीशु के शरीर, यीशु के आंखों में पट्टी बांधा गया, यीशु के आंखों में पट्टी बांधा गया। लोगों ने घूसा मारा और उसके चेहरे में थूक दिया। लोगों ने पागल कहा। मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, आज के साथ ध्यान से सुने, यीशु मसीह के चेहरे में थप्पड़ मारा और आंखों में पट्टी बांध करके कहने लगे, भविष्यवाणी करके बता तुझे किसने मारा, भविष्यवाणी करके बता तुझे किसने मारा। आज मैं कहना चाहता हूं, इस भेड़ और बकरी के लिए वो प्राण दे रहा था। इस भेड़ और बकरी को सचमुच आजाद करना चाहता था। इस भेड़ और बकरी को सचमुच स्वतंत्र करना चाहता था। आज जितने लोग इस संसार के अंदर में, हर एक लोगों को उद्धार करना चाहता था। मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, इस संसार के अंदर में पापियों को बुलाने के लिए आया, पाप की गुलामी से लोगों को छुड़ाने के लिए आया। ओ सचमुच मुझे कहने
दीजिए सचमुच मेरे प्रियो, ये बाइबल कहती है मेरे प्रियो, सब सचमुच मेरे प्रियो महायाजक के पास में, काइफा नामक महायाजक के पास में लिया गया। सचमुच मेरे प्रियो वहां पर तरह तरह की सवाल किया गया। महायाजक मेरे प्रियो सचमुच मुझे कहने दीजिए, जितने लोगों के पास में लिया गया कोई भी न्याय की बातें नहीं करने पाए, और सचमुच मुझे कहने दीजिए दोष भी नहीं देख पाए, लेकिन मुझे कहने दीजिए इनको मृत्यु की सजा सुनाई दी गई। लेकिन मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, पिलातुस ने कहा मैं तो इसका दोष देखा नहीं, इसका दोष मैं पहचान नहीं पाया, आज मैं हाथ धो लेता हूँ, आज तुमको जो करना है तुम करो। पूरा भीड़ ये चिल्ला रही थी, आज कह रही थी, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, यीशु को कह रही थी यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ और बरअब्बा को छोड़ दो। मुझे कहने दीजिए वो बरअब्बा तो सचमुच मेरे प्रियो सब प्रकार के अधर्म से लदा हुआ व्यक्ति था, देशद्रोही का काम किया था और उसको छोड़ना नहीं था, लेकिन यीशु मसीह को कहते हैं इसे क्रूस पर चढ़ाओ, बरअब्बा को छोड़ दो। सच है मेरे प्रियो, यीशु के शरीर में कोड़े लगाए। उस समय का एक नियम था 39 कोड़े लगाना मेरे प्रियो, 39 कोड़े लगाए, और वो कोड़ा भी ऐसा था मेरे प्रियो, ऐसा था कि उसमें के अंदर उस कोड़ा में कांटा था, कटीले कटीलेदार था। मुझे कहने दीजिए नुकीले नुकीलेदार था और बड़ी लंबा लंबा कांटा था। ध्यान से सुनिएगा, आज मैं जिस 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 कोड़ा की बात कर रहा हूं वो ऐसा था मेरे प्रियो, जब कुआं में बाल्टी गिरता है ना, तो बाल्टी को खोजने के लिए वरन निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र उपयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं इस क्षेत्र के अंदर में झागर। और सचमुच मेरे प्रियो वो कैसा रहता है, नुकेले नुकेले कांटा उसमें निकला हुआ रहता है, लोहे का बना रहता है। सचमुच मेरे प्रियो ऐसा ही था कोड़ा, जब यीशु के शरीर में लगता था, यीशु के शरीर में मारते थे, यीशु के शरीर में चिपक जाता था, चुभ जाता था। मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, जब लोग खींचते थे तो सचमुच मांस का लोथड़ा निकलता था, मांस का लोथड़ा, और खून निकल आता था। मुझे कहने दीजिए आज के शाम कितने प्रिय लोग सुन रहे हैं, आज के शाम मुझे कहने दीजिए ये छुटकारा आपके लिए था, आपके लिए है। मुझे कहने दीजिए ये दुख आपके लिए आगे चलकर मैं बाइबल में बताऊंगा। सचमुच मेरे प्रियो 39 कोड़े जब उसके शरीर में पड़े, मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो सचमुच यीशु के शरीर में से मांस निकल आता था और चीखते थे होंगे। अनुभव कीजिए कैसी तकलीफ था, कैसा दर्द था। यीशु के शरीर के अंदर कोड़े लगते थे, चिपक जाता था, जोर से खींचते थे। सचमुच मेरे प्रियो धीरे नहीं खींचते थे, जोर से खींचते थे, और तब यीशु के शरीर से खून निकलता था। मुझे कहने दीजिए यरूशलेम की गलियों में ऐसा हो रहा था। सचमुच मेरे प्रियो यीशु के शरीर के अंदर मारा जा रहा था, लेकिन सचमुच आगे चलकर बाइबल बताती है कि यीशु के शरीर के अंदर कंधे में बड़ा सा लकड़ी को, जिसको बोलते क्रूस, लाद दिया गया। और सचमुच मेरे प्रिय गुलगुता नामक स्थान, जो यरूशलेम से गुलगुता नामक स्थान, खोपड़ी नामक स्थान, मुझे मालूम नहीं है कितना दूर है, लेकिन मुझे कहने दीजिए सचमुच मेरे प्रियो इस थके हाल में, भूखे हाल में, इस शरीर से निकलता खून की हालत में, उसके शरीर के अंदर में से चमड़ा भी वरन मांस भी अब निकल गया है। वो सचमुच मेरे प्रियो उसके शरीर से खून निकल रहा है, वो आंसू के साथ में रो भी रहा है, वो चिल्ला भी रहा है। मुझे कहने दीजिए उनके शरीर के अंदर कोई भी ताकत नहीं है, फिर भी वो बड़ा सा क्रूस को उठा करके की ओर ले जा रहे। प्रमाणित करता है मेरे प्रियो बाइबल, थक गए थे, कोई शरीर के अंदर में ताकत नहीं था। एक बार गिर पड़े, शिमोन नामक एक व्यक्ति उठाने का प्रयास किया था, फिर भी सचमुच मेरे प्रियो यीशु मसीह उस क्रूस को लेकर के जा रहे थे। रियली यीशु के आंखों से आंसू बह रहा होगा। मेरे प्रियो सारे चेले भाग गए थे, कोई भी उसके साथ में नहीं था। मुझे कहने दीजिए आज की शाम सचमुच मेरे प्रियो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में सचमुच यीशु के शरीर को ठोक दिए। आज ध्यान से सुनिएगा, उससे पहले एक बात हुआ कि यीशु के सिर में एक कांटा स्पाइना नाम का झाड़ी, स्पाइना क्राइस्टी नाम का झाड़ी था। उस झाड़ी को यीशु के सिर में ताज के रूप में पहनाया गया था। उसमें भी कांटा थे लंबा लंबा, उसे भी ठोक दिया गया। वो कांटा घुस गया, वहां से भी खून निकल रहा था। मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, आज सचमुच ये बाइबल कहती है कि यीशु को कांटों का ताज पहनाया गया। लुसियस नामक एक सूबेदार उसको पहनाया था।
लेकिन आज मैं एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक के अंदर में ऐसा लिखा है कि इजराइल के अंदर में जिस दिन यीशु मसीह उस स्पाइना क्राइस्टी को झाड़ी को जिस दिन यीशु मसीह के सिर में टांग दिया गया, ठोक दिया गया और मुकुट को पहना दिया गया, उस दिन तक तो कोई फूल नहीं लगता था। लेकिन सच है मेरे प्रियो, मैंने उस पुस्तक में पढ़ रहा था कि जिस दिन से यीशु मसीह उस क्राइस्टी नामक झाड़ी को पहना, उस दिन से उस कांटा में खून के बूंद के समान फूल खिलता है। हालेलुया। उससे पहले फूल खिलता नहीं था, लेकिन यीशु के पहनने के बाद स्पाइना झाड़ी सचमुच आशीषित हो गया, फूल आने लगा। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु के शरीर के ऊपर में वो बड़े बड़े कील को यीशु के हाथ में ठोक दिए, दोनों हाथ में ठोक दिए, पैर में ठोक दिए, सचमुच मुझे कहने दीजिए क्रूस पर टांग दिए। मुझे कहने दीजिए यीशु के शरीर के अंदर में से तर 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 खून बह रहा था, ओ लहू बह रहा था। मेरे प्रियो सचमुच यीशु मसीह ने क्रूस में से 7 वाणी बोले। आज सचमुच मेरे प्रियो, अगर मैं आज अंतिम वाणी की बात करूं तो लिखा है वचन के अंदर में, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूं। और जैसे सौंपे यीशु मसीह, और वैसे ही यीशु का प्राण उनके शरीर से निकल गया। मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, और जैसे निकला, मुझे कहने दीजिए यरूशलेम के अंदर में मेरे प्रियो हाहाकार मच गया। आज मुझे कहने दीजिए उस क्षेत्र के अंदर में, उस देश के अंदर में हाहाकार मच गया। मुझे कहने दीजिए जैसे यीशु मसीह का प्राण निकला, वैसा ही उस देश के अंदर में अंधेरा छा गया और सचमुच ये धरती हिल गया। मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो भूकंप हो गया। इस संसार के कोई भी लोग नहीं पहचाने, ध्यान से सुनिएगा, इस संसार के कोई भी व्यक्ति नहीं पहचाना, लेकिन उस बात को ये सचमुच मेरे प्रियो आकाश के ऊपर में जो चांद है, सूर्य है, तारेगण है, वो पहचान लिया। वो अपना काम करना बंद कर दिया। मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, ये धरती पहचान लिया। यीशु मसीह जैसे बोले, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, उसी घड़ी जब प्राण को त्याग दिए, मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, उसी घड़ी ये धरती पहचान लिया। आकाश के ऊपर में सितारा, तारा और चांद और सूरज पहचान लिया। और इसलिए कि मेरे प्रियो वो अपना काम करना बंद कर दिया, वो भी सचमुच मेरे प्रियो शांत हो गया, इसलिए कि वो कोई दूसरा नहीं था। लिखा है वचन के अंदर में, वो तो स्वयं परमेश्वर था। हालेलुया। जो परमेश्वर पिता ने धरती को बनाया, जो परमेश्वर पिता ने आसमान को बनाया, जो परमेश्वर पिता ने सचमुच आकाश के ऊपर से चांद, सितारे और सूरज को बनाया, वो परमेश्वर पिता को पहचान लिया। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर बाइबल के अंदर में देखें मेरे प्रियो, लोगों ने कोई नहीं पहचाना, लोग कोई नहीं पहचाने, सारे लोग भाग गए थे, सारे लोग मारे पीटे यीशु मसीह को कुचल दिए। लेकिन मुझे कहने दीजिए ये आकाश के ऊपर में सचमुच ये सूर्य, चांद, सितारे ये पहचान लिया, और ये धरती पहचान लिया। धरती, बाइबल में लिखा है कि धरती फट गया, हिल गया धरती। आज मुझे कहने दीजिए बाइबल के अंदर में अगर मैं यशायाह 52 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, यीशु मसीह के शरीर को देख करके चकित हुए थे। देखिए मेरे प्रिय, लिखा है क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था। मार दिए मेरे प्रियो कि वो मनुष्य के जैसा नहीं दिखाई दे रहा था। लिखा है उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, सचमुच उनकी सारी सुंदरता, मैं ये कहना चाह रहा था कि उसका सुंदरता सचमुच खत्म हो गया था। लोग पहचान नहीं पा रहे थे। सचमुच उनका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य जैसा नहीं दिख रहा था। इतना भयंकर दर्दनाक स्थिति था, ऐसा स्थिति लोगों ने बना दिया था। आज मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, यशायाह 53 अध्याय और उसके 4 वचन से अगर हम पढ़ते हैं, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, वो दुख बिना मेरे लिए था, आपके लिए था, आपके लिए था। मुझे कहने दीजिए, जिस आज की शाम आप रो रहे हैं आंसुओं के साथ, अब मुझे कहने दीजिए निश्चय यीशु मसीह आपके रोग को सह लिया। आगे लिखा हुआ वचन के अंदर में, हमारे ही दुखों को उठा लिया,
हमारे दुखों को उठा लिया, आपके दुखों को उठा लिया। लिखा है परंतु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, मेरे और आपके अपराध के कारण घायल किया गया। मुझे कहने दीजिए, वचन के अंदर और लिखा है कि अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताना पड़ी, उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो जाए। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, आज की शाम कोई भी विपरीत परिस्थिति में आप क्यों ना हो, आज की शाम कहिए, यीशु मसीह तू मुझे अपने लहू से खरीद लिया। बीमारी को कह दीजिए, यीशु मसीह का लहू से मैं खरीदा गया बेटा हूं। आज शैतान को कह दीजिए, मैं यीशु के लहू से मैं खरीदी गई बेटी हूं। आज कोई भी बातें हैं मेरे प्रियो, आज की शाम अपने जिंदगी को परमेश्वर की अधीनता में सौंपें और सचमुच इस प्रकार से आइए, अपने आंखों को बंद कर कहें, हाथ में लेने योग्य नहीं था, साथ में रखा चंगा करके। जी हाँ मेरे प्रियो, हाथ में लेने योग्य नहीं था, साथ में रखा चंगा करके। मालिक तेरे मकसद को ही, मालिक तेरे मकसद को ही पूरा करूं मैं प्रतिदिन में। मालिक तेरे मकसद को ही, मालिक तेरे मकसद को ही पूरा करूं मैं प्रतिदिन में। सब मिलकर कहें, हालेलुया 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 हालेलुया। खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, फिर से बोले, चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, जीवित हूं मैं तेरे लिए। चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, जीवित हूं मैं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद। आज एक बार फिर से मेरे प्रभु जी तेरी आत्मा का पवित्र प्रभाव को बहने दीजिए। आज की शाम प्यारे प्रभु जी आपके जीवित वचन को हमने सीखा है। तू सचमुच प्रभु जी, आज सचमुच पिता परमेश्वर पिता, तूने कहा बता मैं तेरे लिए क्या दूं। यीशु मसीह ने कहा, ये चिट्टी वाली, ये कबरी, ये काली भेड़ मुझे चाहिए जो पाप से सनी है, अधर्म से सनी है। ये भेड़ के बीच में से होके मैं चलूंगा। मेरे खुदावंद में तेरा धन्यवाद करता हूँ आज आपकी महान आशीष के लिए। ओ मेरे पवित्र आत्मा, आज होने दीजिए मेरे खुदा, आज तेरा महान बल को बहने दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज जो भी है मेरे पिता, आज मैं धन्यवाद के साथ तेरे सिंहासन के करीब ये भेड़ को लाता, ये मेरे प्रिय जन को लाता। आज जो भी है मेरे पिता, तेरी बल को बहने दीजिए। पवित्र आत्मा तेरे अधीनता में मैं सौंपता हूँ। ओ तू दया का कारण हो, यीशु के नाम में बड़े आशीष का इसी समय तेरा आशीष को बहने दे। मेरे पवित्र आत्मा तू टच कीजिए। आज एक एक भेड़ और बकरी को चुनिए मेरे खुदावंद, अपने पास में लीजिए लॉर्ड, तेरी लहू से धोकर शुद्ध कीजिए पिता। आज यीशु के नाम में इनका मन मस्तिष्क ज्ञान विवेक समझ हम में से हर एक का शुद्ध किए जाए मेरे पिता। बीमारियां छोड़ करके चले जाए, तकलीफें छोड़ करके चले जाए, वो अंधकार की युक्तियां छोड़ करके चले जाए, शैतान की शक्तियां यीशु के नाम में छोड़ करके चले जाए। इसी समय पवित्र आत्मा, मैं तेरे पवित्र अधीनता में एक एक जन को छोड़ता हूँ और तू ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर, तू आशीष करे मेरे खुदावंद राजा। मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ। एक एक भाई और बहन को आशीष कर। आज इसी समय अपने हाथों को मेरे प्रियो
अपने हाथों को बीमार शरीर पर रख करके कहें, इसी समय अपने बीमार शरीर पर अपने हाथों को रख करके कहें, देख बीमारी मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूं, देख बीमारी मैं यीशु के लहू से खरीदी गई हूं। हालेलुया। आज मैं धन्यवाद करता हूं, आज हर एक की प्रार्थना को सुने मेरे प्रभु जी। आज एक एक लोगों का पश्चातापी मन को ग्रहण करे पिता, एक एक मन को नियंत्रण करे मेरे परमेश्वर। तेरी अग्नि में चट्टान में हर एक को मैं खड़ा करता हूं, एक एक को ब्लेस कीजिए मेरे पवित्र आत्मा, मैं तेरे अधीनता में सौंपता हूं। इसी समय यीशु मसीह के नाम में ब्लेस कीजिए मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। तकलीफें छोड़े और चले जाए, इसी समय दिक्कतें छोड़े और चले जाए। प्यारे परमेश्वर हर एक को आशीष करे, हर एक परिवार में शांति और आनंद को दे, हर एक को ऊंचाई में लेकर चले मेरे परमेश्वर। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ स्वामी, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी जलाल इज्जत आदर सम्मान आपको देते हैं। जो भी है मेरे पिता जिस स्थान पर बीमार शरीर है और जो अपने हाथों को रखा है यीशु के नाम में उसी समय छुटकारा उतारा है, वो लहू का सामर्थ उतारा है। ओ मेरे परमेश्वर आज तेरे कीमती लहू आज एक एक जन के जिंदगी को शुद्ध करे, आज एक एक जन के जिंदगी को सचमुच चंगा करे, एक एक जन को आशीष से भरे मेरे प्रभु जी। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ स्वामी। सारी जलाल में आपको देता पिता, यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगता हूँ। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। सब मिलकर कहें आमीन। बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता ने आज अद्भुत वचन से हमें आशीषित किया और आपके माध्यम से हम आशीषित हुए कि परमेश्वर का वचन सच में बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे आना और उसका लहू बहाया जाना हमारे लिए निश्चय बहुत ही कीमती है। और हम इस बात को अगर गंभीरता से सोचें और अगर हम किसी एक व्यक्ति तक भी परमेश्वर के वचन को पहुंचाते हैं तो निश्चय उसकी आत्मा को हम बचा पाएंगे। आज बहन ने जो गवाही दी कि कैसे वो प्रभु को नहीं जानती थी और जानने के बाद आज परमेश्वर ने उसके गुप्त स्थान और आज उसकी आंसुओं को देखा है और उसके जीवन को नया बनाया है। आइए, इस समय विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं पर फिर भी परमेश्वर का वचन हम तक पहुंच रहा है। किसी भी माध्यम से, इस नेटवर्क के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। हम घर बैठे आसानी से ये सुलभ चीजें अपने जीवन में ले पा रहे हैं। आइए, हम दूसरों के लिए, हो सकता है कोई बहुत आंसू में होगा, दुख तकलीफ में होगा, उसके जीवन में बहुत ही बड़े बड़े पत्थर होंगे, हम नहीं हटा सकते, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आया कि वो इन बोझों को हमारे जीवन से हटा दे। और मैं यह विश्वास करती हूँ कि जितने भी इस जूम क्लाउड प्रार्थना सभा में जितने भी भाई बहन बच्चे आज हमारे साथ सम्मिलित हैं, माता पिता सम्मिलित हैं, वे इस बात को इसी समय से बहुत ही गंभीरता से महसूस कर रहे होंगे, अपने जीवन में ले रहे होंगे कि हम औरों के जीवन को भी आशीषित करने का प्रयास करेंगे। और हमारा मसीही जीवन यही है, सारे जगत में सुसमाचार का फैलाने की आवश्यकता है। अगर हम उसके माध्यम बने तो बहुत ही आशीषित होंगे। धन्यवाद सारी बातों के लिए। आज हमारे साथ में वर्शिप टीम थी, आशीष बैंड रांची से, उन्हें भी मैं धन्यवाद देती हूँ। भाई हेमंत होरो, आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो बहन मुंबई से थी देवी रानी, गवाही के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का जो संदेश हम तक पहुंचाए प्रभु के दास संदीप तिर्की, उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ और उनके पूरे परिवार को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ कि उन्हें अपनी महिमा के लिए और भी गौरवशाली तरीके से इस्तेमाल करें। और सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आप सभी जूम क्लाउड आशीष प्रार्थना में जितने भी भाई बहन बच्चे माता पिता सम्मिलित हैं, सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम कुछ महीनों से इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि सभी उस वचन के भूखे और प्यासे हैं और एक निश्चित समय में आप सभी हमारे साथ सम्मिलित होते हैं। आपका सम्मिलित होना हमारी इस समिति में एक नए मनोबल को और हम हरेक को एक नए कर्तव्य की ओर बढ़ाता ले चल रहा है। और हम यह प्रयत्न में हैं कि और भी अच्छी सुविधाएं हम सभी को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से दे सके। और इसी के तहत आपने जो सूचनाएं सुनी उसे अवश्य अमल में लाएं। और जैसे हमारे प्रभु के दास संदीप तिर्की ने आपसे नंबर
की आग्रह की है और वे व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हम आने वाले समय में और भी हम कार्य रूप में उसे परिवर्तित कर सकें। और मैं धन्यवाद देती हूँ। आज वैसे हम पिछले कई समयों से हमने यह निश्चित किया था, मीटिंग में हमारी हुई थी कि हर रविवार, प्रत्येक रविवार को तेल और पानी के लिए प्रार्थना की जाएगी। क्योंकि आखिरी प्रार्थना नहीं हुई है और मैं प्रभु के दास संदीप तिर्की से निवेदन करूंगी, समय तो चूंकि हो चला है, परंतु जो भी भाई बहन तैयार होंगे उस तेल और पानी में आशीष प्रार्थना कीजिए आप, और उसके बाद आप ही के द्वारा अंतिम प्रार्थना की जाएगी और फिर हम विदा होंगे। ठीक है, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जी जी, कई तैयारी में होंगे और आप और आप सभी याद रखिएगा कि प्रत्येक रविवार को तेल और पानी में आशीष प्रार्थना की जाएगी, प्रत्येक रविवार। यस गॉड, धन्यवाद यीशु। मेरे पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। जो भी एक बार फिर से तेरे महिमा में हाथ में मेरे प्रियजन को सौंपते हुए आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इस तेल और पानी को ब्लेस कर। ये तेल और पानी नहीं, तेरा लहू बने, तेरी आग और तेरा सामर्थ उतरे, तेरा जय और महिमा को प्रकट करे। मेरे पवित्र आत्मा तेरे अधीनता में मैं सौंपता हूँ, आशीष करे यीशु के नाम में। इस तेल और पानी को ब्लेस करते हैं पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सहायता कीजिए मेरे परमेश्वर, बड़ी आशीष को दीजिए मेरे पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करता हूँ। जो भी है एक बार पुनः पिता तेरे कीमती और सामर्थ्य हाथ में छोड़ देता हूँ। दया कीजिए, हर एक परिवार की रक्षा, मदद और अगुवाई करे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस महीने का जो सचमुच पिता जूम मीटिंग जो चलता है, निर्मला सिस्टर को आशीष करे और यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर, और उनके खत्ते को, उनके कमाई को ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा, जलाल, इज्जत, आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये प्रार्थना मांगता हूँ, दया से शुद्ध कर, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हो, आमीन। आप सभी को यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष।